मनोहर एक प्राइवेट फर्म में साधारण पद पर कार्य करता था। जितना वेतन मिलता था उसमें घर खर्च मुश्किल से ही पूरा हो पाता था। यही कारण था कि वह धन का यथोचित संग्रह नहीं कर पाया था। उसने इतना अवश्य किया था कि अपनी लड़की रंजना को अच्छी शिक्षा दिलाने में लापरवाही नहीं बरती थी। रंजना जितनी खूबसूरत थी उतनी ही गुणवान व बुद्धिमान भी थी। समय के साथ साथ उसने यौवन की दहलीज पर कदम रखा। एक दिन मनोहर की पत्नी माधवी ने कहा, सुनो जी, लड़की अब सयानी हो गई है। इसके बारे में भी कुछ सोचा है आपने? मनोहर ने कहा, तुम चिंता क्यों करती हो भाग्यवान? हमारी बिटिया में क्या कमी है? वह सुंदर है, गुणवान है, बुद्धिमान है। इसका हाथ मांगने के लिए तो लड़के वालों की लाइन लग जाएगी, तुम देखती रहना। लेकिन माँ तो माँ ही होती है। उसे बदलते समय का अनुभव भी था। वह जानती थी कि दहेज की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है और दहेज न देने पर तरह तरह की घटने वाली दुर्घटनाओं से भी वह परिचित थी। समय का चक्र निर्बाध गति से चलता रहा। रंजना ने शिक्षा भी पूरी कर ली। उसने बीए प्रथम श्रेणी से पास करके घर में खुशियां ला दी थी। लेकिन माँ को तो बस एक ही चिंता थी, किसी भी तरह रंजना के हाथ पीले हो जाएं। पिछले कुछ दिनों से मनोहर को भी रंजना की शादी की चिंता सताने लगी थी और वह योग्य वर की तलाश में जुट गया था। वह जहां भी जाता दहेज की मांग मुंह बाए खड़ी मिलती। सीधा सादा मनोहर दुनियादारी से अपरिचित था। उसने तो यही सोचा था कि उसकी लड़की की शादी उसके गुणों व रूप के कारण कहीं भी हो जाएगी। लेकिन जब वास्तविकता सामने आई तो वह भी हताश हो गया। एक दिन मनोहर ऑफिस में अपनी सीट पर मुंह लटकाए बैठा था। तभी उसका सहकर्मी धन सिंह उसके पास आया और पूछा, मनोहर क्या बात है? मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? सब कुछ ठीक ठाक तो है? मनोहर ने अपनी समस्या उसके सामने रखी तो वह बोला, आजकल माँ वैभलक्ष्मी के काफी चमत्कार सुनने में आ रहे हैं। चारों तरफ उन्हीं की जय जयकार हो रही है। सुना है माँ वैभलक्ष्मी हर समस्या का समाधान चुटकियों में ही कर देती है। मेरा तो कहना है कि तुम भी उनकी शरण में चले जाओ। बिटिया के लिए योग्य वर खुद ब खुद तुम्हारे द्वार पर आ जाएगा। धन सिंह की बातों से मनोहर का विवेक जागा और उसने पत्नी सहित माँ वैभलक्ष्मी के 21 शुक्रवार तक व्रत रखने का संकल्प लिया। व्रत के दिन पति पत्नी माँ का ही गुणगान करते और शाम को पूजन कर भोजन करते। इस तरह जब 7वें शुक्रवार का व्रत था, उसी दिन उसकी फर्म का मालिक सेठ दीनदयाल उसके घर पहुंचा। उन्हें देखकर पहले तो मनोहर चौंका, फिर आवभगत में जुट गया। सेठ दीनदयाल ने मनोहर से कहा, मनोहर, बुरा ना मानो तो एक बात कहूं? मनोहर ने कहा, आप भी कैसी बात करते हैं सेठ जी? आप तो बस आदेश करें। सेठ दीनदयाल ने कहा, तुम्हारी बेटी रंजना मुझे और मेरे लड़के राजेश को बहुत पसंद है। मैं चाहता हूं कि इन दोनों की शादी कर दी जाए। तुम्हें कोई आपत्ति हो तो कहो। मनोहर को कानों सुने शब्दों पर विश्वास ही नहीं हुआ। अपनी प्रसन्नता को मन में दबाते हुए बोला, सेठ जी, कहाँ आप राजा भोज के समान और कहाँ मैं गंगू तेली जैसा। आपके सामने मेरी हैसियत ही क्या है? सेठ दीनदयाल ने उसकी बात को भांपते हुए कहा, मनोहर, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। यह शादी दहेज के बिना होगी। बस मुझे तो रंजना जैसी गुणवान लड़की ही चाहिए। मनोहर और उसकी पत्नी माधवी ने इसे माँ का ही चमत्कार माना और एक दूसरे की तरफ देखते हुए स्वीकृति दे दी। फिर रंजना की शादी बड़ी धूमधाम से हुई, जिसे देखकर सभी दंग रह गए। शादी के बाद मनोहर और उसकी पत्नी ने 21 शुक्रवार के व्रत पूरे किए। व्रत के अंतिम दिन दोनों ने 21 कन्याओं को भोजन कराया तथा माँ
वैभवलक्ष्मी का विधिवत पूजन कर व्रत कथा की 21 पुस्तकें मां के श्रद्धालु भक्तों में बांटी। मां की कृपा से मनोहर माधवी सुखपूर्वक रहने लगे। इधर 9 माह बाद रंजना को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह सब मां के चमत्कारों की बदौलत ही संभव हो पाया।